आज मेरे को जाना है पासपोर्ट ऑफिस, तो आज मैं ऑफिस से तो लीव पे हूँ ऑब्वियसली। मैं जा रही हूँ, मेरा एक्चुअल में अपॉइंटमेंट है शालीमार पहले प्लेस वाला, एंड वहाँ पे जाके मुझे बनवाना है अपना पासपोर्ट, क्योंकि नहीं है मेरे पास, ऑब्वियसली होना चाहिए अगर कहीं जाना हो तो बस चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ पासपोर्ट सेवा केंद्र, एंड जिसको भी इंडिया में पासपोर्ट चाहिए होता है उसको पासपोर्ट सेवा केंद्र ही जाना पड़ता है। तो मेरी अपॉइंटमेंट है 1 बजे की, और अभी बज रहे हैं 12:30। तो मेरे को जाके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सबमिट करने होंगे। एंड जिनको नहीं पता कि पासपोर्ट कैसे बनता है तो स्टे ट्यून, और जिनको पता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे नहीं पता है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही बनवा रही हूँ। एंड बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं टाइमली आज, फाइनली। आज मेरे हस्बैंड से मुझे डांट नहीं लगने वाली। बनवा लेते हैं और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। स्टे ट्यून। सो मेरी डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल हो गई है पूरी कंप्लीट, एंड फाइनली मेरा बन गया है पासपोर्ट। एक्चुअल में मैंने अप्लाई किया था तत्काल में, तो उसके लिए बस वो 3 to 4 वर्किंग डेज में दे देंगे, जिसके लिए सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं जैसे होता है, बट जो उनका बस अमाउंट एंड ऑल अलग होता है, वेरिफिकेशन थोड़ी अलग होती है। एंड सारी चीज़ें हो गई हैं फाइनली, एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। रीज़न भी पूछा था उन्होंने, एंड आई एम सो एक्साइटेड ऑल्सो। तो बस मैं जाके ये न्यूज़ अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ और बस चलते हैं वापस। मैं आ गई हूँ वापस घर पासपोर्ट सेवा केंद्र से। तो जो प्रोसीजर होता है वो कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है पासपोर्ट के लिए। तो अगर आप नॉर्मल बनवा रहे हो तो आपकी 2000 रुपीज़ फीस लगती है। अगर आप तत्काल में बनवाते हो तो आपकी 4000 फीस लगती है, जिसमें से 2000 ऑनलाइन लगती है और 2000 आपको वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। तो उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट की मैसेज आ जाता है आपके फ़ोन नंबर पे, किस दिन आप का अपॉइंटमेंट है और कौन सी जगह पर है वो आप चूज करते हो जब आप ऑनलाइन बुक करते हो, कि आपको अपने घर के आसपास कौन से एरिया में चाहिए। जो भी 4-5 केंद्र होते हैं उनके, उनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो उस मैसेज में आपको फिर टाइमिंग भी दिखा रखी होती है अपॉइंटमेंट की, एंड वहाँ पे एड्रेस भी होता है। तो फिर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाओगे तो वहाँ पे जो बिल्डिंग है उसके वहीं पे बाहर गार्ड अंकल होते हैं, वो आपका अपॉइंटमेंट का देखते हैं। जो भी लेटर दिखा सकते हो लेटर दिखा दो, एसएमएस दिखा सकते हो एसएमएस दिखा दो। फिर जो जिसका बन रहा है सिर्फ वो ही अंदर जाता है, और जो साथ में होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे, तो वो बाहर ही वेटिंग एरिया में वेट करते हैं। एंड अगर कोई छोटे बच्चों का बन रहा है तो उनके मदर फादर या कोई भी जा सकता है उनके साथ, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं होता अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। सो बेसिकली देयर आर 3 लेवल्स। ए में आपका प्रोसेसिंग जोन होता है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सारी चीज़ें आपकी चेक करते हैं। एंड सेकंड में आपका होता है वेरिफिकेशन जोन, जिसमें आपका सब कुछ वेरीफाई किया जाता है। एंड थर्ड वन होता है ग्रांटिंग जोन, जिसमें आपको मतलब लाइक सब कुछ पूछते हैं एंड देखते हैं, चेक करते हैं और फिर आपको जाने देते हैं। तो जब मैं फिर अंदर गई थी अपना टोकन नंबर के बाद, फिर उन्होंने बायोमेट्रिक लिया मेरा, फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल, एंड उसके बाद उन्होंने मेरी फ़ोटो ली, और उसके बाद उन्होंने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। तो उसके बाद फिर मेरा सब कुछ हो गया और उन्होंने वहीं पे साइन करके आगे प्रोसीड कर दिया। तो फिर मैं गई वेरिफिकेशन जोन में, फिर मैं गई उस वाले रूम में, तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। एंड उसके बाद फिर मैं थर्ड जोन में गई, ग्रांटिंग वाले में। उन्होंने फिर मेरे से जो जो मुझे पूछना था सारी इंक्वायरी कर ली। तो उस वाले काउंटर पे बेसिकली जो थर्ड लेवल होता है उसमें डिसाइड होता है कि आपको पासपोर्ट मिलेगा या नहीं, तत्काल में मिल पाएगा या नहीं, और आपकी सच में अर्जेंसी है या फिर आपका नॉर्मल भी चलेगा। सारी चीज़ें आपको वहीं पे प्रूफ करनी पड़ती हैं। वो कुछ चीज़ें पूछते हैं आपसे जिनका आपको आंसर करना होता है, एंड देन फिर वहाँ पे वो डिसाइड होता है कि आपका अभी मिल पाएगा या नहीं। बेसिकली काइंड ऑफ इंटरव्यू। तो बस मेरे को तो हो गया था, मेरा अप्रूव्ड हो गया था। आई वॉज सो हैप्पी। एंड उसके बाद मैंने उनसे पूछा भी कि कितने दिनों में मिल जाएगा, तो उन्होंने मुझे कहा 3 वर्किंग डेज में मिल जाएगा। तो बस अभी मैं वेट कर रही हूँ एक्चुअल में। ये जो बेसिकली मैंने तत्काल में बनवाया है पासपोर्ट, उसके पीछे भी कोई रीज़न है। हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, जो आई विल लेट यू नो इन माई अपकमिंग ब्लॉग्स। तो देखते हैं पॉसिबल हो पाता है या नहीं। अभी तो बस फिंगर क्रॉस करके बैठी हूँ मैं, पहले पासपोर्ट आ जाए एंड उसके बाद देखते हैं। हम अभी निकल रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं शाम के, और हम अभी निकल रहे हैं मम्मा के घर। अर्जेंट में जाना है क्योंकि वो जो अथर्व हुआ था ना भैया का बेटा, उसके आज सांतिये रखे जा रहे हैं। सांतिये वो होते हैं एक्चुअल में जो छठी एंड ऑल नहीं पूछती, वही। तो बस भैया का फ़ोन आया था
तो बुआ को ही करना होता है ये सारा प्रोसेस एंड ऑल। तो ऑब्वियसली मैं अथर्व की बुआ हूँ तो मेरे को जाना है, और आज मैं छुट्टी पे भी हूँ तो जा भी सकती हूँ। शीन को नहीं लेके जा रहे हैं, शीन मम्मा के पास ही है क्योंकि हमें अभी जाना है और 2-3 घंटे में वापस भी आना है। फिर शीन तंग हो जाती है बेचारी, एंड फिर वो दूध वूध भी पलटती है, बीमार भी हो जाती है, छोटी है ना, ठंड भी हो रही है। तो फिर उसको आज तो नहीं लेके जा रही हूँ, जिस दिन नामकरण होगा आई थिंक 16 को होगा उसका नामकरण, उस दिन फिर पूरी फैमिली जाएगी तो शीन को भी ले जाएंगे। अभी मैं और बस मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं, सो लेट्स गो। तो हम आ गए हैं बुआ जी के घर, और अभी आप देख सकते हो टाइम में आके मैं वैसे भी तेको नहीं घड़ी को दिखा रही थी, 8:15 बज गए रात के। एक्चुअल में फंक्शन तो था 5:30-6 बजे का, और वो गाने वाने सब गब गए और हम लोग अब आए हैं। तो क्योंकि मैं वहां गई थी ना पासपोर्ट ऑफिस, तो थोड़ा लेट हो गया। मैंने भैया को पहले ही फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था। अब जाने के टाइम पे हमें लोग सीढ़ियों पे जाते हुए मिल रहे हैं तब जब हम आए हैं, बट मैंने मम्मा को रोका हुआ है। मम्मा यहीं पे मिल गई है मुझे, कैसी हो? अच्छी हूँ बेटा। तो फिर मैंने मम्मा को फोन करके बोल दिया था कि आप यहीं पे रुक जाना, फिर मैं आपको यहीं पे मिल लूंगी, क्योंकि फिर रात में वापस भी जाना है। फिर अगर इनको घर मिलने जाते तो बहुत ज्यादा लेट हो जाते। फिर शीन वेट तो करती है नन्ही सी। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। हेलो, ये मोटी मेरी बहन है तो छोटी, लगती तो बड़ी है बट छोटी है वैसे। फूफा जी बैठे हैं यहाँ पे, चाय पी रहे हैं मेरे पति के साथ, कंपनी दे रहे हैं उनको। चाय पी रहे हो? कॉफी पी रहे हैं, सॉरी। मेरी भी है क्या? अच्छा ये मेरी है, बेइज्जती यहाँ पे भी। मैं जा रही हूँ, मेरे लिए कॉफी नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं जा रही हूँ। यहाँ पे एक महिला अंदर जो दादी बन गई है नई नई, वो काम कर रही है, और ये पिताजी काम करवा रहे हैं तो ये हुई है हमारे घर में आज पूजा। साथ ये रखे गए हैं ऐसे, यहाँ पे वो भी लगाई हुई हैं। इनको शुभ माना जाता है एक्चुअल में, जब बेबी बॉय होता है ना तो फिर साथ ये रखे। गर्ल में भी रखे जाते हैं क्या? साइड, दोनों साइड रखे जाते हैं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ लड़की होती है जब भी रखते हैं। हाँ, तो जब बेटा होता है तब ये रखे जाते हैं साथ ये। तो ये रखे हैं और फिर इनकी पूजा होती है एंड गाने वाने करते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूरी मंडली बैठी है, मम्मी, लवली, तन्नू, चाचा बना है। आप देख ही सकते हैं ऑफिस से आ रहा है, मतलब आधी जनता आगे यहाँ से गाने वाने गा के फंक्शन खत्म हो चुका है। ये मजदूर अब आ रहा है 6 बजे, बकवास मत कर, 8:30 बजे। यार टाइम भी देखना भूल गया बेचारा, अब आया है। ये जिम्मेदारियों का बोझ देखो अभी से। तो उसे प्रोटीन वोटीन खिला के वो करेगा क्या, अपने जैसा प्रोटीन के पैसे कमा रहा है तो अभी बज गए हैं रात के 10:15 और हम लोग निकल रहे हैं घर, क्योंकि काफी लेट हो गया और मेरे को पहुंचते पहुंचते भी 12 बज जाएंगे। एंड शीन भी वेट कर रही होगी और कल से ऑफिस भी जाना है। नहीं, भतीजा मेरा छोटा सा अभी सो रहा है, तो फिर मैं आज इसकी वीडियो नहीं बना रही हूँ। फिर जब आऊंगी ना नामकरण पे तब फिर देखती हूँ, बना लूंगी, मिलवा दूंगी आप लोगों से भी। तब तक चलते हैं घर। हम निकल गए हैं घर के लिए, काफी ज्यादा लेट हो गए हैं एक्चुअल में, क्योंकि कहीं जाओ तो टाइम तो लग ही जाता है। और पता नहीं आज मेरे को लगा था कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा और 1.5 घंटे की जगह हम लोग 2.5 घंटे में पहुंचे थे जाने के टाइम पे भी। अभी रास्ते में है, देखते हैं कितनी देर लगती है, ट्रैफिक मिलता है नहीं मिलता है। और बस रात हो गई है काफ़ी, कल से मुझे ऑफिस भी जाना है, तो जाऊंगी, एडिटिंग करूंगी, डिनर एंड ऑल तो करके ही आई थी इधर ही। और बस फिर थोड़ी बहुत देर शीन के साथ खेलूंगी, अगर जग रही होगी तो, सो गई होगी तो डिस्टर्ब नहीं करूंगी, एडिटिंग करके चुपचाप सो जाऊंगी। आप लोग अपना ध्यान रखना, और मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट।